मियाँ आप एक तारीख से समात करते चले आ रहे हैं। इमाम आली मकाम के आपने फ़ज़ाइलों को समात किया है। अल्लाह अकबर। आपने सुना कि कुरान में कहीं रब उनकी ततहीर को बयान कर रहा है, उनकी पाकी को बयान कर रहा है। कुरान में कहीं उनके सैयदों के फजीलत के बारे में बयान कर रहा है, कहीं नबी मुकर्रम से कहलवा रहा है, ऐ महबूब अपने उम्मतियों से कह दो, अगर तुम फला चाहते हो, अगर रसूल की रज़ा चाहते हो, अगर अल्लाह की रज़ा चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत कर लिया करो, मेरी आल को चाह लिया करो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा ये हमें दर्स देते गए कि ऐ लोगों, मैंने तुमसे कोई चीज़ तलब नहीं की है, किसी चीज़ की कीमत तलब नहीं की है, बल्कि अगर कुछ मांगा है तो यही मांगा है कि मेरी आल से मोहब्बत करते रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अंदर आल की मोहब्बत है, इसीलिए तो हम इस जलसे में हाजिर हुए हैं और जिक्र इमाम मना रहे हैं, है कि नहीं? जिक्र इमाम मना रहे हैं। कुरान में भी अल्लाह ने कभी शहीदों की फजीलत बयान की, कभी उन्हें दुनियावी नापाकी से पाक फरमाया, का ये जो आले रसूल हैं ये दुनियावी नापाकी से पाक है, दुनियावी नजिस से पाक है ये। और कहीं अपने महबूब से कहलवाया है, महबूब इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, रसूल की रज़ा चाहते हो तो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना। और हसनैन करीमैन की मोहब्बत का सिला ये है कि रब तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा, रब तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने समात किया कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ मैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हजरत ये मामला तो समझ में आता है कि जुज़ का जुज़ होता है, ये कायदा है, ये मामला समझ में आता है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन आका से हैं, ये मामला समझ में आता है। लेकिन आका इमाम हुसैन से कैसे हैं ये मामला समझ में नहीं आता, ये मामला समझ में नहीं आता कि आका हुसैन से कैसे हैं। तो हमें तारीख में जाना पड़ेगा। आओ हम चलते हैं। हमने सुना कि मदीना शरीफ में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुँचे थे, आइए मैं उससे और पहले का लेके चलता हूँ आपको कि हज़रत इमाम हुसैन जब मदीना शरीफ में थे, कूफा से खुतूत आए, आप मदीना शरीफ से जाने के लिए तैयार हो गए। बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत तलहा, ये बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। सहाबा ने इमाम हुसैन को मना फरमाया कि ऐ इमाम मदीने को ना छोड़िए, लेकिन इमाम आली मकाम ने किसी की बात ना मानी। मेरी जो मैंने हदीस पढ़ी है कि हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इस हदीस को भी जहन में रखना। लेकिन आका हुसैन ने किसी की बात ना मानी, मदीने से सफर के लिए तैयार हो गए। कौन मदीना? अरे मदीने की अजमत तो वो है कि अगर एक बार इंसान पहुंच जाता है तो आने का दिल नहीं करता। उसकी उम्मीद यही होती है, उसकी तमन्ना भी यही होती है। ऐ बारेला, मैंने जो जिंदगी जीना थी जी ली, जो जिंदगी मुझे बसर करना थी मैंने बसर कर ली। अब मदीने में आ गया हूँ, आगे की गलियों में मुझे मौत नसीब। वाह वाह। ये हर इंसान की तमन्ना होती है, हर आशिक़ रसूल की तमन्ना होती है। ऐसे मदीने को छोड़ने के लिए तैयार हम और आप जब हज करने के लिए जाते हैं तो मदीने से आने का दिल नहीं करता। अरे वहाँ तो नाना का रोज़ा था, वहाँ तो हसनैन करीमैन का बचपना बीता था, हुसैन का बचपना बीता था। ऐ हुसैन, तुमने सहाबा की बात को क्यों ना माना? करबला की तरफ, मक्के की तरफ सफर करने के लिए क्यों तैयार हो गए? इमाम हुसैन ने किसी की बात को ना माना। आप मक्के की तरफ रवाना हो गए। अब मक्के में आए, तवज्जो से समात करना, जब ये हदीस समझ में आएगी। मक्के में आए, मक्के से अब कूफा की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हैं। साहबा ने मना किया, जानते थे कि कूफा में मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा,
मुझ पर पानी बंद कर दिया जाएगा और मुझे भी शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि नाना जान ने ये पहले ही बता रखा था कि ये मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो जाएगा, है कि नहीं। अब मक्के से कूफा के लिए रवाना होने के लिए तैयार, साहबा ने मना किया, किसी की बात नहीं मानी। ऐ इमाम, आपने किसी की बात क्यों नहीं मानी? मक्के में सहाबा ने मना किया, आपने नहीं माना। मदीने में मना किया, आपने नहीं माना। मकामे सरूद में पहुंचे, वहां भी लोगों ने मना किया, आपने नहीं माना। मकामे सालवा में पहुंचे, वहां भी लोगों ने मना किया, आपने नहीं माना। कूफा के हालात मालूम भी हो गए, फिर भी आप ना माने, करबला की तरफ रवा दवा रहे। ऐ इमाम, आप करबला पहुंच गए, करबला में आपने कासिम की जवानी लुटा दी, फिर भी ना माने। आपने असगर की जवानी लुटा दी, अली असगर का बचपना लुटा दिया, फिर भी ना माने। अकबर की जवानी लुटा दी, फिर भी ना माने। गर्ज के अपने अजीजों अकारिब को करबला में रब की राह में कुर्बान कर दिया, लोगों ने मना किया। ज़ैनब ने मना किया, आपने बात ना मानी। हजरत ज़ैनब ने मना किया, आपने बात ना मानी। खेमे में जो खातिन थी, मना किया। ऐ इमाम, आप करबला में ना जाए, आप यजीदियों के सामने ना जाए, इसलिए कि वो आपको शहीद कर देंगे। ऐ इमाम, आखिर वजह क्या है? आपने किसी की बात को क्यों नहीं माना? आपने सहाबा की बात को नहीं माना, आपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, किसी की बात को ना माना। अब मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सकीना ने कदम को पकड़ लिया, फिर भी ना माना। बच्चों की मोहब्बतों ने रोका, फिर भी ना माना। करबला में चले गए और करबला में जाकर शहीद हो गए। तो पता चला इमाम ने अपने आका की शरीयत को बचाने की खातिर अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबो बला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हज़रात तदब्बर एहतराम के साथ खड़े हो जाइए। खानवादा सरकार फजल रहमा की एक बहुत अजीम ज़ात और एक शख्सियत, पैकर इखलास वफ़ाओ मोहब्बत, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह मुनीउर रहमान उर्फ मुन्ना मियाँ साहब क़िबला गंज मुरादाबाद शरीफ की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइख़ अहले सुन्नत, फैज़ान सरकार फजल रहमा, खानवादा सरकार फजल रहमा, याद इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। जमात अहले सुन्नत की एक बहुत अजीम खानकाह, उसी खानकाह के एक बहुत अजीम शहजादे हजरत मुन्ना मियाँ साहब क़िबला की आमद हुई। मैं इन तमाम तर उलमा की तरफ से और इन तमाम शुअरा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैठिए मोहब्बत, अदब और एहतराम के साथ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अली मकाम ने किसी को बात को ना माना और शरीयत की खातिर शहीद हो गए। शरीयत की खातिर शहीद हो गए इसलिए कि अगर यजीद के हाथ पर बैयत कर लेते तो शरीयत को यजीद पामाल कर रहा था, शरीयत को यजीद बिगाड़ रहा था, शरीयत के कवानीन को दबा रहा था। जब शरीयत के कवानीन दब रहे थे तो इमाम ने किसी की बात को ना मानते हुए अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया और जब ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। इसीलिए आका ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब बात समझ में आ गई कि आका ने किस तरफ इशारा फरमाया था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यजीदियों ने ये समझा हमने हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया तो मैदान फतेह कर लिया, उनकी गलत फहमी थी। आज हमारा दुनियावी उसूल ये होता है कि अगर हम जंग के लिए तैयार हों, अगर दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हों और एक पहलवान मैदान छोड़कर भाग जाए तो जो मैदान में मौजूद होता है जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है। आओ यजीदियों करबला चले, करबला तो करबला में हुसैन मिलेंगे, यजीद नहीं। इसलिए कि हुसैन ने मैदान नहीं छोड़ा था, हुसैन वहीं पर थे और आज भी वहीं पर है। तो मालूम हुआ करबला कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है। हक हक हक
जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। करबला कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है। आखिरी बात मैं पेश करता चलूं। एक हदीस शरीफ है, एक सहाबी रसूल आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स ऊंट पर सवार होकर हज करने के लिए आया था, मैदान अरफात में ऊंट से गिर गया और वो उसकी जान निकल गई, इंतकाल कर गया। आका ने इरशाद फरमाया कि जब वो ऊंट से गिरा तो क्या पढ़ रहा था? साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, तवज्जो से समात करना, अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहा था। तो आका ने इरशाद फरमाया, ये शख्स जिस तलविये को पढ़ते हुए मरा है, जिस हालत में इसने इंतकाल किया है, अब कयामत में भी इसी हाल में उठाया जाएगा, कयामत में भी इसी हाल में उठाया जाएगा। तवज्जो, मैं तवज्जो चाहता हूँ। अब इमाम आली मकाम को देखें, आका ने इमाम के लिए सजदे को लंबा किया था, लंबा। सजदे से सर को उठाते हुए सबने देख लिया, लेकिन इमाम ने करबला में जो सजदा किया है, सर को जाते हुए तो सबने देखा, मगर उठते हुए तो किसी ने नहीं देखा, उठते हुए तो किसी ने नहीं देखा। तो पता चला मेरा हुसैन सजदे की हालत में शहीद किया गया है, अब कयामत के दिन सजदे की हालत से उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अब कयामत के दिन सजदे की हालत से उठाया जाएगा। इमाम आली मकाम ने ये सारी चीज़ें अपना घर का घर लुटा दिया, इसलिए हम आशिकाने हुसैन उनकी याद मनाने के लिए यहाँ हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम तमामी हजरात को इमाम हुसैन, इमाम हसन और शुहदाए करबला से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।